कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया गया है। बता दें, कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का आरोप है कि मंगलवार को नतीजे आने के बाद विधानसभा परिसर में ही नासिर हुसैन के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आइए अब आपको बताते हैं कि नासिर हुसैन आखिर है कौन। नासिर हुसैन बैंगलोर के बेलारी से हैं। यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए नासिर हुसैन ने मैसूर यूनिवर्सिटी की सेंट फिलोमिना कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट किया। नासिर हुसैन को हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी रही। उन्होंने दिल्ली की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल और फिर पीएचडी भी की। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। वे 3 सालों तक राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भी रह चुके हैं। इसी के साथ नासिर यूथ कांग्रेस और कई अन्य समितियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नासिर हुसैन 23 मार्च 2018 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। 2021 में उन्हें राज्यसभा के संसदीय दल का व्हिप बनाया गया। सैयद नासिर हुसैन उस वक्त भी काफी सुर्खियों में रहे जब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पूर्व प्रोफेसर सावित्री विश्वनाथन का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दरअसल प्रोफेसर सावित्री विश्वनाथन एक तमिल ब्राह्मण थी। उनके रिटायर होने के बाद वे बेंगलुरु में ही बस गई थी। वे कोरोना की चपेट में आ गई और काफी दिनों तक इस बीमारी से जूझती रहीं। इसके बाद उनका निधन हो गया। इस दौरान उनका कोई भी रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सका। उस वक्त कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन सामने आए। उन्होंने प्रोफेसर सावित्री विश्वनाथन का हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने मांड्या जिले के कावेरी के संगम स्थल पर दिवंगत प्रोफेसर की अस्थियां भी विसर्जित की थी। इस घटना के बाद राज्यसभा सांसद ने कहा था कि वो मेरी मां की तरह थी। उनके सभी रिश्तेदार विदेश में रह रहे थे, इसलिए किसी का भी यहाँ नामुमकिन नहीं था। प्रोफेसर अपने पति से अलग हो चुकी थी और उनके बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में मैंने खुद उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। और अब एक बार फिर से नासिर हुसैन सुर्खियों में है। बता दें, बीजेपी के इस आरोप से जुड़े मामले में सफाई देते हुए नासिर हुसैन ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, वहाँ सैयद साहब जिंदाबाद, नासिर हुसैन जिंदाबाद जैसे कई नारे लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा नारा मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा है भी तो पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जाएगी। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।